इस वीडियो में हम जानेंगे व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्म्स को हम अनरियल इंजन में कैसे यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्म्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहने का मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। दूसरा रोटेशन है और तीसरा है स्केल, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चेयर को सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक गिज़्मो आ गया है। इस गिज़्मो को यूज़ करके हम इसको मूव करेंगे। अगर मैं ब्लू एरो को इसको पकड़ के ड्रैग करूं ऊपर की तरफ तो हमने इसके मूवमेंट को कंस्ट्रेन कर दिया है जेड एक्सिस पे। अभी ये जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है। अगर मैं रेड एरो को पकड़ के ड्रैग करूं तो हमने इसके मूवमेंट को रेड एक्सिस पे कंस्ट्रेन कर दिया है। और अगर मैं ग्रीन एरो को ग्रैब करके इसको ड्रैग करूं तो हम इसको वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम इसको मल्टीपल प्लेन्स में मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको दो प्लेन्स में मूव करना चाहते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो मैं इसको यहाँ पे ग्रैब करूँगा और फिर इसको ड्रैग करूँगा। सॉरी, ये अभी वाई एक्सिस पे मूव कर रहा था, मैं इसको यहाँ पे करूँगा ग्रैब जहाँ पे रेड और ग्रीन मिल रहा है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ग्रैब करूँगा और फिर इसको एक्स वाई प्लेन पे मूव करूँगा। अगर मैं इसको वाई जेड प्लेन पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ग्रैब करूँगा और फिर इसको वाई जेड प्लेन पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है। हम ट्रांसलेशन को ऊपर यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है W। उसी तरीके से रोटेशन के लिए E है और स्केल के लिए शॉर्टकट की है R। तो अभी मैं शॉर्टकट की से इसको कंट्रोल करूँगा। ठीक है। तो अभी मैं E प्रेस कर रहा हूँ और गिज़्मो चेंज हो गया है। ये रोटेशन के लिए है। तो अगर मैं इसके ब्लू हैंडल को पकड़ के इसको रोटेट करता हूँ तो मैं इसको जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मैं रेड हैंडल को पकड़ के इसको रोटेट कर रहा हूँ तो मैं इसको इसके एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हूँ। और अगर मैं ग्रीन हैंडल को पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ तो मैं इसको इसके वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हूँ। ओके। अभी हम इसको स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे। उसके लिए मैं R की प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने R की प्रेस किया हमारा गिज़्मो फिर से चेंज हो गया है। अगर हम इसको स्केल अप करना चाहते हैं Z एक्सिस पे तो मैं ब्लू हैंडल को ग्रैब करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा और इसकी साइज़ बढ़ रही है Z एक्सिस पे, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको X एक्सिस पे स्केल अप करना चाहता हूँ तो मैं इसको ग्रीन हैंडल पकड़ के ड्रैग करूँगा। और अगर हम इसको Y एक्सिस पे करना चाहते हैं तो ये ग्रीन हैंडल हम यूज़ करेंगे। अगर हम इसको तीनों प्लेन्स में स्केल अप करना चाहते हैं तो मैं इसको सेंटर में ग्रैब करूँगा और इसको फिर ड्रैग करूँगा। स्केल अप किया और स्केल डाउन किया। ओके। हम ये सारे ट्रांसफॉर्म्स दूसरे तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं जो कि ज़्यादा प्रिसाइज तरीका है और रेकमेंडेड तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम विंडो में जाएंगे, फिर डिटेल्स पे जाएंगे और डिटेल्स 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा डिटेल्स पैनल और यहाँ पे हम देख सकते हैं लोकेशन, रोटेशन और स्केल। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्लोबल पोजीशन है या ग्लोबल रोटेशन है या फिर इसका जो स्केल है हम यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस मेंशन्ड है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं इस चेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको एक्स एक्सिस पे स्लाइड करके मूव करूँगा। ओके। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। उसी तरीके से हम रोटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम इस पर क्लिक करके इसमें डायरेक्टली वैल्यू भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ओके। और यहाँ से हम स्केल कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जब भी हम इस पर कोई भी ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्केल अप कर रहे हैं या स्केल डाउन कर रहे हैं तो ये सर्टेन इंक्रीमेंट में घट बढ़ रहा है, राइट। तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, उस इंक्रीमेंट को। ठीक है। यह है ग्रिड स्नैप वैल्यू। तो ग्रिड क्या है, ग्रिड है, अगर हम थोड़ा साइड में आए तो यहाँ पे हमारा ग्रिड है और इस ग्रिड पे अनरियल इंजन के यूनिट्स डिफाइंड है। ओके। तो जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं 5 यूनिट्स तो जितनी बार भी मैं इसको ड्रैग करूंगा ये 5 यूनिट्स ट्रांसलेट करेगा अप और डाउन। अगर मैं इसको 5 से
100 पे कर दूंगा और फिर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये एक बार में 100 यूनिट्स मूव कर रहा है, 100 यूनिट्स एक्स एक्सेस पे मूव कर रहा है। ओके, तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये है हमारा ग्रिड स्नैप वैल्यू। हम इसके रोटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको 15 डिग्रीज कर दूँ तो जितनी बार भी मैं इसको रोटेट करूँगा ये 15 डिग्रीज के इंक्रीमेंट में रोटेट होगा। ओके